अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक 900 SR लैचेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास SR लैचेस होते क्या हैं हम ये पढ़ेंगे। तो ये इसमें आपके पास सेट और रीसेट की दो हम इनपुट पिन बोल सकते हैं। और ये क्रॉस कपलिंग टू नैंड गेट्स गिविंग द SR लैचेस विच हैज़ द टाइम सीक्वेंस बिहेवियर। सही है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है कि ये है क्या, क्रॉस कपलिंग टू नैंड गेट्स क्या है। यानी कि जो फर्स्ट वाले की आउटपुट है वो सेकंड वाले की इनपुट है, जो सेकंड की आउटपुट है वो फर्स्ट वाले की इनपुट है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इसे ट्रुथ टेबल से इसके वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है हम इसे यहाँ पे ये भी देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास नैंड गेट है। हमें पता है नैंड गेट क्या होता है कि 0 0 पे 1 है, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 1 है और 1 1 पे 0 है। यानी कि अगर आपके पास एक भी 0 आ रहा है इट्स मीन कि वो 1 है, और दोनों 1 पे आपके पास वो 0 शो कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही ट्रुथ टेबल भी आपके लिए लिख दिया है, ओके। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम उसे ट्रुथ टेबल से वेरीफाई भी कर लेंगे, सही है। तो यहाँ पर मैं वही लिख रही हूँ ट्रुथ टेबल, और यहाँ पे मैंने ये ट्रुथ टेबल आप लोगों के लिए लिखा है वही के अगर एक भी आपके पास 0 आ रहा है तो इट्स मीन वहाँ पे आपके पास जो होगी x क्या होगा वो 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेट की पिन है और एक रीसेट की पिन है। सेट क्या होता है और रीसेट क्या होता है। सेट को हम 0 बोल ओके, सेट अगर 0 है और रीसेट भी 0 है तो इस फॉरबिडन एज अ इनपुट पैटर्न कि हम उसे फॉरबिडन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि सेट की 0 है और रीसेट भी 0 है। तो आप देखिए कि अगर मैंने आपको बोला था कि एक भी 0 आ जाए तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि हमारे पास आउटपुट पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोनों 1 हो गया, दोनों 1 हमारे पास क्या शो कर रहे होते हैं कि दोनों 0 है तो इसका आंसर 1 है, यानी बोथ गो हाई। हम उसे इनवैलिड भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम इसको दोबारा वेरीफाई करेंगे अगले से। तो अगर एक 0 है और दूसरा क्या है आपके पास 1 है तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन अगर हम देखें कि आपके पास सेट जो है वो 0 है और रीसेट को अगर हम 1 कर दें, तो सेट 0 है और रीसेट को 1 कर दे, तो आपको पता है कि मैंने अभी बताया था कि 0 होगी तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि आपके पास आउटपुट पे 1 आना है। तो मैं ऐसे बिना सोचे समझे भी 1 लिख सकती हूँ। और 1 यहाँ पे क्या होगा कि इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाएगी। रीसेट पे क्या आ जाएगा, रीसेट की दूसरी इनपुट हमारे पास 1 हो गई, दोनों 1 हुआ तो आपके पास आउटपुट पे क्या आएगा, 0। यानी क्यू आपके पास देखिए 1 है तो क्यू बार क्या होगा, 0 आएगा। आपको ये देख के भी पता चल रहा है कि क्यू अगर 1 है तो क्यू बार 0 होगा, उसका इन्वर्ट 1 0 पे 1 हो जाएगा और दोनों 1 पे ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसको खुद भी वेरीफाई कर